वेलकम टू द ब्यूटीफुल माइंड क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज़ के बारे में। क्लास 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक का एक चैप्टर है लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो इसमें हम जानेंगे कि लीनियर इनइक्वलिटीज़ क्या होता है। फर्स्ट हम समझेंगे कि लीनियर क्या है। लीनियर मीन्स वेरिएबल्स हैव वन पावर। किसी भी वेरिएबल्स का पावर, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, अगर उसका पावर 1 है तो वी कैन से दिस इज द लीनियर। और हम समझेंगे इनइक्वलिटीज। तो इनइक्वलिटीज क्या है? बेसिकली लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इजकल टू, ग्रेटर देन इजकल टू, दीज आर द इनइक्वलिटीज। तो हम समझेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज को समझने से पहले वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू नो अबाउट what is the polynomials, okay, or equation. So first we will see equation. So we can write here n algebraic expression is equal to 0 or another algebraic expression. If one algebraic expression is equal to 0 or another algebraic expression is called equation. We can see the examples. Suppose x square plus 2x plus 2 is equal to 3x plus 4. This is the one algebraic expression is equal to another algebraic expression. Or we can say 2x plus 3y is equal to 0. This is the equal to 0. These are the equation. अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल है तो उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो तो हम उसको इक्वेशन बोलेंगे। यानी इक्वल टू की साइन होनी चाहिए किसमें? इक्वेशन में। नाउ वी विल सी पॉलिनोमियल्स। इसमें हम देखेंगे एन algebraic expression of the form a0 x plus a1 x to the power n minus 1 a2 x to the power n minus 2 plus dash 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 and so on an x to the power 0. Okay, known as polynomials. Okay, where a0 does not equal to 0.
ओके, एंड a1 a2 डैश an आर कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो इसमें हम देखेंगे जैसे एग्जाम्पल्स। इसमें हमने ये देखा कि इसके पास जो वेरिएबल्स क्या है, एक्स रेज़ टू पावर n-1, एक्स रेज़ टू पावर n-2, और a0 a1 a2 these are the constants where a does not equal to 0 and these are constants. So example we can see x square plus anything, you can take example 3x plus 2. This is the algebraic, this is the polynomials of degree, we can add here, of degree 2। तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ओके, क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक। ओके, अगर x प्लस 2 है, ये भी अलजेब्रिक पोलिनोमियल्स है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? लीनियर। क्यों? बिकॉज ऑफ पावर क्या है यहाँ पे? 1। अगर कोई किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल्स। ओके, और वी कैन राइट हियर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एनीथिंग, दिस इज द क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, सो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल्स। ओके, नाउ वी विल सी, बिकॉज हम इसलिए इक्वेशन और पोलिनोमियल्स को हमें समझना जरूरी है लीनियर इनइक्वालिटीज को समझने के लिए। ओके, अब हम देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है। लीनियर हमने बता दिया कि जिसका पावर 1 होता है, दैट इज द लीनियर। और इनइक्वालिटीज लिखेंगे इन इक्वालिटीज। ओके, स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग लेस देन, इसको बोलते हैं लेस देन। ओके, ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। लेस देन इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे लेस देन एंड इक्वल टू। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ओके, बोथ साइड। सो एन स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, known as inequalities। ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होगा। इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं 2 लेस देन 3। ओके, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एटसेट्रा। अब हम देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, इसमें क्या है कि हमें
an inequality, okay, involving one or two variables inequality involving one or two variables of linear power, यानी power is 1, okay, is called linear inequality। इसमें हमें ये देखना है कि जब कोई एग्जाम्पल से देखो कि जब भी कोई एक इनइक्वलिटीज वेरिएबल है, जैसे मान लो x ग्रेटर देन 2, ओके, या वी कैन से 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि x का पावर कितना है 1, x का पावर 1, y का पावर 1, तो ये यहाँ क्या है 1 वेरिएबल्स है। हमने लिखा है कि इनइक्वलिटी इन्वॉल्विंग वन और टू वेरिएबल्स, एक वेरिएबल है तो हमने देखा इसका पावर 1 है, यहाँ 2 वेरिएबल्स है, x है और y है, 2 वेरिएबल्स, दोनों के पावर 1 1 है, तो ये क्या है लीनियर इनइक्वालिटीज, ओके। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब जैसे मान लो कि लीनियर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी हो सकता है, क्या है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, तो इसमें क्या होगा पावर 2, अगर हम बोले क्वाड्रेटिक, ओके, तो क्या है इसकी एग्जांपल्स, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग वन और टू वेरिएबल्स ऑफ 2 पावर, जैसे x² + 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक 1 वेरिएबल है ना, 1 वेरिएबल, ओके, और अगर इसमें y भी हो तो हो जाएंगे 2 वेरिएबल्स, ओके। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, कुछ टाइप्स है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, ओके, कुछ नहीं है, केवल एग्जांपल्स देखना है इसके अंदर कि लीनियर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी क्या है, जिसमें न्यूमेरिकल इन्वॉल्व हो और इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो, जैसे 2 लेस देन 3, 4 ग्रेटर देन 2, तो ये क्या है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। एक तो न्यूमेरिकल है इसके अंदर 2 और 3, 4 एंड 2, एंड इनइक्वालिटी क्या है लेस देन ग्रेटर देन, ओके। उसके बाद हम देखेंगे लिटरल इनइक्वालिटी, ओके, इसमें हम देखेंगे x ग्रेटर देन 5, y लेस देन 3, ओके, और कुछ भी ले लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो भी है इसमें एक केवल 1 वेरिएबल्स है, क्या है 1 वेरिएबल्स, तो हम इसको बोलेंगे लिटरल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी, इसमें क्या है 2 इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होंगे, जैसे 3 लेस देन 5 और 5 लेस देन 7, तो क्या है 2 इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है। सपोज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 2 लेस देन 5, इसमें 2 इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, तो इस तरह के जो जिसमें 2 इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो उसको हम बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। अब हम देखेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी,
यहाँ लिख लेना स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी। स्ट्रिक्ट क्या होता है? जिसमें केवल लेस देन ग्रेटर देन अप्लाई हो। जैसे हम बोलते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 2 और y लेस देन 3 और 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 0, तो इसमें हमने देखा कि केवल लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इसमें लेस देन इक्वल टू इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। ओके, इस तरह से हम बोलेंगे सेलेक्ट इनइक्वलिटी। ओके, सेलेक्ट में क्या है? इसमें लेस देन और ग्रेटर देन दोनों, जैसे x ग्रेटर देन 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 0। इसमें हमने देखा कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज करो कि ax प्लस by लेस देन इक्वल टू 0, तो दो वेरिएबल्स हैं, इसमें वन वेरिएबल्स हैं, या 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, इसमें वन वेरिएबल्स है, इसमें दो वेरिएबल्स है। ओके, तो इसमें लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं हम। तो यह है सेलेक्ट इनइक्वलिटी। केवल हमने नाम बोला है कि सिंपल है, जिसमें लेस देन इक्वल टू इस्तेमाल हो सेलेक्ट होगा, जिसमें केवल लेस देन ग्रेटर देन इस तरह की इस्तेमाल हो तो स्ट्रिक्ट होगा। डबल जिसमें दो इनइक्वलिटी इस्तेमाल करो, लेस देन ग्रेटर देन दोनों। लिटरल जिसमें एक वेरिएबल्स हो। ओके, तो इस तरह से हम समझेंगे सेलेक्ट। अब हम देखेंगे लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। ओके, जो लीनियर इक्वलिटी है क्या है? वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में क्या होगा? जैसे मान लो ax प्लस बी इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 कर दो, लेस देन इक्वल, और 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ देख लो ना कि केवल वेरिएबल क्या है? x। यहाँ क्या है? x, एक वेरिएबल्स है। उसी तरह से हम लिखेंगे लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स क्या होगा? जैसे ax प्लस by, ओके, लेस देन इक्वल टू 0, या 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें देख रहे हैं हम कि दो वेरिएबल इस्तेमाल करें, x भी और y भी। अब हम देखें क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज। ओके, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, इसे हमें पढ़ना नहीं है इस क्लास में, लेकिन एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे होगा। जैसे मान लो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0, है ना। और हम लिख सकते हैं ग्रेटर भी लिख सकते हैं, तो इसमें ये लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर। क्या बोलेंगे? नॉट लीनियर। लीनियर क्यों नहीं है? इसका पावर 2 है, x का पावर 2 होने की वजह से यह लीनियर नहीं है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज है। ओके, अब हम इस पर एक एग्जांपल्स देखेंगे। एक एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो कि थ्री 30x लेस देन 200 इज एन इंटीजर। ओके, क्वेश्चन है कि 30x लेस देन 200
इज एन इंटीजर। तो क्या आंसर होगा इसका? तो सोल्यूशन हम देखेंगे कि कैसे 30x लेस देन 200। ओके, तो यहाँ से 30 हटाना है हमें। ओके, सो दिस इज x लेस देन 200 अपॉन 30, दिस इज कैंसिल, ये व्हाट इज दिस, दिस इज 3 6 18, okay, 2 this one, so x less than 6 into 6, okay, what is the answer? हमें करा है कि ये है x इज एन इंटीजर, ठीक है। अब ये करा है कि आंसर क्या होगा इसका, हमारा इस क्वेश्चन है 30x, तो हमने क्या किया है, जब इसको सॉल्व किया तो लिखा है x लेस देन 6.6 समथिंग, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, x इक्वल टू क्या हो सकता है बताओ, कि x क्या है, इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, यानी 4 5 और 6 x लेस देन 6। तो इससे जो पीछे इंटीजर्स होगा वो हो जाएगा इसका आंसर, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6.6 से छोटा है ना। तो 6 से छोटा जितने भी इंटीजर्स होंगे दैट वुड बी द आंसर ऑफ x, है ना। इसका आंसर है ये, समझ गए ना। इसको सॉल्व करेंगे और ये क्या दिखा रहा है कि x लेस देन 6, 6 से बड़े भी तो इंटीजर होते हैं, 7 8 9 10, दीज आर द इंटीजर्स। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, इस से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन दबाइए, ताकि जो ही वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।